Good morning, students. I hope you all are fine. And today we are starting the new chapter, that is chapter 6 of NCERT, Molecular Basis of Inheritance. In last classes we have covered the chapter 5, that is genetic basis of inheritance and variation. कि भाई जेनेटिक क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस तरीके से जीन्स मैसेज को कन्वे करते हैं, जो हमने मेंडल ने जो बेसिक जेनेटिक्स को दिया था वो सब पढ़ा है. ठीक है. अब इस चैप्टर में क्या बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग. फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो एक पेरेंट अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसफर कर रहा है, ये ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट से इनहेरिट विरासत में मिल रही है, उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. मींस हेरिडिटिकल पैटर्न को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस. अब इस चैप्टर में क्या करना हमें? मॉलिक्यूलर बेसिस कि इनहेरिटेंस के लिए कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. क्या बायोकेमिस्ट्री है, क्या उनका स्ट्रक्चर है, तो कौन से मॉलिक्यूल है, क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या तो डीएनए होगा या आरएनए. क्या होगा बेटा? या तो डीएनए या आरएनए. डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. एंड व्हाट इज आरएनए? आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब किसी भी सेल की बात करो, किसी प्लांट सेल की बात करो, एनिमल सेल की बात करो, वायरस की बात करो, सबका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए या आरएनए. इसको जेनेटिक मटेरियल क्यों बोल रहे हैं? क्यों ये एक जेनेटिक मॉलिक्यूल है? बिकॉज यही इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है फ्रॉम अ पेरेंट सेल टू द नेक्स्ट सेल. ठीक है. या फ्रॉम अ पेरेंट टू द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, या उसके ऑफस्प्रिंग को इंफॉर्मेशन कौन ट्रांसफर कर रहे हैं? डीएनए या आरएनए. तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है बेटा? सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को देखेंगे. ठीक है. क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. देन डीएनए की कॉपी कैसे होती है, डीएनए अपनी कैसे कॉपी बनाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन. देन डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है? डीएनए से मैसेंजर आरएनए कैसे बनता है? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. और देन मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसलेशन. क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन. क्या पढ़ना हमें? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन, कॉपी कैसे बनाता है अपनी, ट्रांसक्रिप्शन कैसे करता है, मैसेंजर आरएनए कैसे बनाता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, ट्रांसलेशन कैसे करता है. देखो, एक सेल किस तरीके का फंक्शन करेगी वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां पे कौन से प्रोटीन बन रही है. लाइक ये पेनक्रियाज की सेल है. ठीक है. दिस इज द पेनक्रियाज सेल. हमारी बॉडी में पेनक्रियाज है ना. क्या सिक्रीट करता है पेनक्रियाज? इंसुलिन. और इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन. तो इसके जो न्यूक्लियस में, मान लो दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ पेनक्रियाटिक सेल, इसके न्यूक्लियस में ये क्या पड़ा हुआ है? डीएनए. और इस डीएनए में से कुछ डीएनए किसको कोड कर रहा है? क्या बना रहा है? आरएनए. और ये आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन. और प्रोटीन कौन सा बेटा? इंसुलिन. तो कोई सेल कौन सा फंक्शन कर रही है, किस चीज पे डिपेंड करता है कि वहां पे कौन से प्रोटीन बन रही है. ठीक है. अगर मसल सेल्स है तो वहां पे मसल वाले प्रोटीन बनेंगे बेटा, जिससे मसल्स के फाइबर बन रहे हैं. ऐसे ही पेनक्रियाज को इंसुलिन रिलीज करना है तो वहां पे इंसुलिन वाले प्रोटीन बनेंगे. और ये इंफॉर्मेशन किसके पास है? कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए. डीएनए किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर. इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल. क्या बोलेंगे बेटा न्यूक्लियस को? ब्रेन ऑफ द सेल. तो अगर मैं ये बोलूं दैट दिस इज द नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल. क्या है ये? नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल है. और उसमें क्या है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डीएनए प्रेजेंट है. दिस इज द डीएनए. तो डीएनए क्या है? डीएनए इज द बेसिक इंफॉर्मेशन कैरियर of the
सेल। ये जो सेल की बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करने का काम किसका है? डीएनए का है। सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है बेटा? डीएनए के पास है। तो आज मैं स्टार्ट करती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। व्हाट वी विल डिस्कस इन दिस क्लास? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं बेटा? द मैजिक मॉलिक्यूल। द मैजिक molecule. What is the full form? Deoxyribonucleic acid. क्या है बेटा? Deoxyribonucleic acid. तो deoxyribonucleic acid क्या है? It is an polymer. क्या है ये? It is an polymer. और polymer किससे मिलकर बने हुए होते हैं? किससे बनते हैं ये? मोनोमर से। बहुत सारे मोनोमर मिलकर क्या बना देते हैं? एक पॉलीमर। तो यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मोनोमर कौन है? ठीक है, किसकी चेन है ये? तो यहाँ से देखो नाम से पता चल रहा है न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो मोनोमर है वो कौन होता है बेटा? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बना देती हैं? एक polynucleotide. So DNA is a polynucleotide. DNA क्या है? एक polynucleotide है। न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया बेटा? इसका मोनोमर। अगर मैं आपको ये बोलूं दिस इज द न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगी? वन न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड, so this is a polynucleotide and this is a nucleotide. ठीक है, क्लियर है आपको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है? इट इज चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की, क्योंकि डीएनए का बेस तो यही है, इसी से मिलकर बना हुआ है। सो नेक्स्ट वी टॉक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा वो तीन चीजों से मिलकर बनी है। तीन चीजों से मिलकर बनी है। फर्स्ट, नंबर वन, नाइट्रोजीनस बेस। क्या होते हैं? नाइट्रोजीनस बेस। ये नाइट्रोजीनस बेस क्या है बेटा? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो। तो ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन नाइट्रोजन, जिसके अंदर क्या है? नाइट्रोजन है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या होंगे बेटे? दो टाइप के होते हैं। एक क्या होते हैं? प्यूरिन्स, और दूसरे कौन से होते हैं? पिरिमिडिन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और ये कैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं? एक रिंग का। क्या बना लेते हैं? ये रिंग बना लेते हैं। तो प्यूरिन्स में क्या होती है बेटा? डबल रिंग। प्यूरिन्स में क्या है? डबल रिंग। और पिरिमिडिन्स में क्या है? सिंगल रिंग। प्यूरिन्स में डबल रिंग है, जिसका नाम छोटा है उसका स्ट्रक्चर बड़ा है, जिसका स्ट्रक्चर छोटा है उसका नाम बड़ा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं बेटा? एडेनिन एंड ग्वानिन। 11th क्लास में मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के अपने स्ट्रक्चर पढ़े हुए हैं। और पिरिमिडिन्स कौन से होंगे? साइटोसिन एंड थाइमिन। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि न्यूक्लियोटाइड किससे बनी हुई है? तो नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन नाइट्रोजन। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या नाइट्रोजन बेस दो टाइप के होंगे। तो प्यूरिन्स जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इसकी दो टाइप है, फर्दर एडेनिन और ग्वानिन। दूसरा पिरिमिडिन्स जो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, वो भी है साइटोसिन और थाइमिन। ये बात सबको क्लियर है बेटा? देन नेक्स्ट आ जाओ, सेकेंड थिंग क्या है इनके अंदर? डीऑक्सीराइबोज शुगर, या इसको क्या बोलेंगे हम? शुगर कौन सा बेटा? पेंटोज शुगर।
इसको समझते हैं। आई होप यू हैव नोट डाउन दिस। जितने भी शुगर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट को क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड। सेकेंड इज ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोनोसेक्राइड में क्या होता है? एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है बेटा? एक सिंगल ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऐसे बोल दो कंपाउंड ऑफ कार्बन। ओलिगोसेक्राइड में क्या होगा? ओलिगोसेक्राइड में कितने होते हैं बेटा? अगर 2 to 9 कार्बन कंपाउंड हो तो उसे क्या बोलेंगे? ओलिगोसेक्राइड। अगर 10 से आगे जितने भी हों उनको क्या बोलते हैं? पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड है, या सॉरी जो आपके ओलिगोसेक्राइड है, इनको देखो, दीज आर द जो मोनोसेक्राइड है बेटा, ये क्या है? दीज आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन। और कितने कार्बन के कंपाउंड हो सकते हैं? 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक के कंपाउंड होंगे। कितने होंगे? 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक के कंपाउंड होंगे। तो जो कार्बन नंबर 3 कार्बन का जो शुगर होगा उसको क्या बोलते हैं? ट्रायोज। जो 4 कार्बन का होगा पेट्रोज। 5 कार्बन वाला क्या होगा? पेंटोज शुगर। 6 कार्बन वाला क्या होगा? हेक्सोज। 7 कार्बन वाला हेप्टोज। मीन्स मोनोसेक्राइड 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक के कंपाउंड हो सकते हैं। 3 कार्बन का ट्रायोज, 4 कार्बन का टेट्रोज, 5 कार्बन का पेंटोज, 6 कार्बन का हेक्सोज और 7 कार्बन का हेप्टोज। तो अभी आपको देखा कि भाई न्यूक्लियोटाइड में कौन सा शुगर है? 5 कार्बन वाला पेंटोज शुगर है। इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में होती है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में होती है। हेक्सोज शुगर का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है इस राइबोज शुगर का। हमने क्या बात की कि राइबोज शुगर क्या 5 कार्बन का कंपाउंड है। ऐसे होता है ये 5 कार्बन का। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दो। दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। कार्बन नंबर 2 पे एक इधर OH ग्रुप, H OH ऐसे लगा दो, H OH। दिस इज द राइबोज शुगर। ये क्या है बेटा? राइबोज शुगर है 5 कार्बन की। लेकिन हमको इसकी रिंग बनानी है। कौन सा स्ट्रक्चर है? चेन स्ट्रक्चर है। इसको किस में चेंज करना है? रिंग स्ट्रक्चर में। कैसे होगा? कार्बन नंबर 1 2 3 4। जो कार्बन नंबर 4 वाला ये कार्बन 4 क्या है? ये कहता है कार्बन नंबर 1 को कि भाई मेरे साथ ना रिंग बना लो। लेकिन कार्बन 1 कहता है मेरे पास तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड है और तेरे पास भी ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, तो रिंग कैसे बनाएंगे? तो ये जो कार्बन नंबर 4 है, इसका ये अल्कोहलिक ग्रुप, इसका ये अल्कोहल ग्रुप कहाँ पे जाता है? इसके पास। कहाँ पे जाएगा बेटा? इसके पास। दिस OH ग्रुप यहाँ पे आ गया, तो इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये OH ग्रुप यहाँ पे आता है और इस OH में से ये H निकल जाता है। ये H क्या हो गया? रिमूव। ये H जाके इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप कर जाए। जैसे ही इस ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ये H आ गया। क्या है? इसके साथ ये H आ गया। तो ये डबल बॉन्ड था, अब ये डबल बॉन्ड नहीं, कैसा बॉन्ड रह जाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। जब ये H इसके साथ जुड़ेगा तो ये कैसा बॉन्ड रह जाएगा? कार्बन और ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड रह जाएगा बेटा। और ये ऑक्सीजन, ये H तो यहाँ पे आ गया, दिस H, और ये ऑक्सीजन कार्बन नंबर 4 से इसको जोड़ देती है कार्बन नंबर 1 को। तो देखो ये क्या है? एक रिंग बन गई ना पूरी।
दिस इज अ रिंग। अगर मैं इस रिंग को रिंग स्ट्रक्चर में डिनोट करूँ तो कैसे कैसे लगेगा ये? कार्बन नंबर 1 एक OH लगा हुआ है और एक H, ऐसे रिंग बनेगी बेटा। ये ऑक्सीजन, दिस इज द कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। और इस कार्बन नंबर 4 के साथ लगा हुआ है ये ग्रुप CH2OH, कार्बन नंबर 5। तो यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा हुआ है? एक तरफ OH, ऊपर की तरफ क्या है? OH, और नीचे की तरफ क्या है बेटा? H। कार्बन नंबर 2 पे OH आएगा नीचे और H आएगा ऊपर। ऐसे ही कार्बन नंबर 3 पे OH नीचे और H आएगा ऊपर। और कार्बन नंबर 4 इधर H ग्रुप है तो ये नीचे और CH2OH ऊपर। तो ये रिंग स्ट्रक्चर बन गया किसका? राइबोज शुगर का। ठीक है, वेरी इजी। कैसे बनाओगे? बीच में ये ऑक्सीजन जो जोड़ने का काम कर रही है कार्बन नंबर 1 और 4 को। कार्बन नंबर 1 पे OH और H, कार्बन नंबर 2 पे H और OH, कार्बन नंबर 3 OH नीचे लगाने हैं, एक OH और CH2H ऊपर लगाना है और बाकी जगह है हाइड्रोजन। तो दिस इज द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज कब बनेगी? कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर दो। जब आप ऐसा कर दोगे तो दिस स्ट्रक्चर इज डीऑक्सीराइबोज, कि कार्बन नंबर 2 से हमने ऑक्सीजन को हटा दिया है, तो दिस इज डीऑक्सीराइबोज। तो अब मैं अगर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हूँ तो न्यूक्लियोटाइड में सेंटर में क्या है? पेंटोज शुगर है। मीन्स ये क्या होगा बेटा? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और इसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH2OH। यहाँ पे क्या है? OH, नीचे की तरफ H। अगर मैं DNA की बात करूँ तो सिर्फ H दिखाऊंगी। OH, H और H। दिस इज द क्या है आपकी? पेंटोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब क्या है? कार्बन नंबर 1 पे मैं क्या लगा दूं बेटा? बेस पेयर। इस अल्कोहल को हटा के इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? बेस आ जाएगा। और बेस मैंने कौन सा लगा लिया? मान लो एडेनिन। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जब भी किसी कार्बोहाइड्रेट के साथ जो बॉन्ड बनता है ना, तो दैट इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्पेलिंग वो होगी बेटा, सॉरी। दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। शुगर प्लस बेस, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड नहीं बनी है। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इसके साथ एक और ग्रुप ऐड होगा, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। क्या लगेगा बेटा? फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा। कितने नंबर कार्बन पे? 5 नंबर कार्बन पे। तो फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से ऐड होएगा? फॉस्फोरिक एसिड से। अब आप फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो पहले। फॉर्मूला क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड का? H3PO4। फॉस्फोरिक एसिड, P सेंटर में ले लो, ले लिया। ठीक है, एक OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर, 3 हाइड्रोजन हो गए और 4 क्या हो गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है तो डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर किसका है? आपका फॉस्फोरिक एसिड का। अब ये फॉस्फोरिक एसिड यहाँ पे ड्रॉ करो, क्योंकि कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच करना हमने P के साथ OH, OH, OH और डबल बॉन्ड O। तो होगा क्या? ये एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड। और ये क्या है? इसके पास कौन सा ग्रुप है बेटा? अल्कोहलिक ग्रुप। मैं इसको इधर दिखा दूं, इसके पास कौन सा ग्रुप है? अल्कोहलिक ग्रुप। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री तो आपने पढ़ रखी है, जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है? क्या स्ट्रक्चर बनता है? एस्टर। और उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? एस्टर बॉन्ड होगा। तो होता क्या है बेटा?
इधर से H, जो आपकी अल्कोहल है यहाँ से H, और ये OH रिमूव हो जाते हैं, वाटर निकल गया, वाटर निकल गया तो ये कैसे जुड़ जाएगा, P का बॉन्ड किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द एस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या है बेटा ये एस्टर बॉन्ड। अब आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड बन रही है, एक न्यूक्लियोटाइड में क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, बेस और फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट की बैकबोन होती है। ऐसी न्यूक्लियोटाइड चेन में बहुत सारी जुड़ती जाती है और क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए क्या है, डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे हाउ वी कैन मेक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।